जी मोहतरमा नुज़रत पठान साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजम अजमईन। एक्चुअली आप सबकी दुआओं से मैं कोरोना जैसी वबा से लड़कर यहाँ पहुँची। इतनी अभी मेरे फेफड़ों में ताकत नहीं है कि मैं इतनी लंबी बड़ी स्पीच कर सकूं, लेकिन क्योंकि तमाम ये एज़ाज़ होता है तमाम मेंबरान का कि जब साल का बजट हो तो वो अपनी राय दे सकें और उसमें कुछ तब्दीली भी ला सकें। तो बहुत दिनों से मैं आई नहीं, आज पहले दिन आई हूँ, और लेकिन मैं टीवी पे सुनती रही सबकी बातें, बहुत कुछ बजट पर कम, बजट से बाहर बहुत बोला गया। और मैं अभी एक किताब पढ़ रही थी और मैं समझती हूँ कि अक्सर मेंबरान ये किताबें जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिलती है तमाम मेंबर्स को, वो डेस्कों के नीचे ही पड़ी रहती हैं, पूरा साल पड़ी रहती हैं। वो घर लेके जाके पढ़ना भी पसंद नहीं करते, इसलिए इसको और ज़्यादा छोटा किया गया। हम जब सिंध असेंबली की मैं मेंबर थी तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने सीडी बना के भी देते थे। उससे ये आसानी हो जाती थी कि सीडी लगाई, देखा, अपने कंप्यूटर पर एक हो गया। अगर इन किताबों की जगह पर इस किस्म की सीडीज़ भी आ जाएं तो ये भी एक बेहतर अमल होगा। मैं समझती हूँ कि ये वाला जो पेज है जिसमें पूरे बजट को मुकम्मल लिखा गया है कि इस हुकूमत ने क्या किया और इस हुकूमत ने क्या करना है, और ऐसे हालात में जब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से, ये हम मुसलमानों के ऊपर इम्तिहान आते हैं। ये काफरों के लिए कहा जाता है कि उनके ऊपर आजमाइश है, अजाब है, और मुसलमानों के लिए कहा जाता है अल्लाह की तरफ से कि ये इम्तिहान है। इस इम्तिहान के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम तौबा के दरवाज़ों को ढूंढें। तौबा का दरवाज़े हमारी मसाजिद हैं, तौबा के दरवाज़े हमारे पास औलिया अकराम की मज़ारें हैं। तौबा हमसे वो कुछ हो रहा है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। अभी एक रेजोल्यूशन आया, मैं समझती हूँ वो हम सब की दिल की आवाज़ थी, और उस रेजोल्यूशन में मैं उस लानती शख्स का नाम भी लेना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं चाहूँगी कि ता क़यामत अशरफ जलाली के ऊपर लानत पड़ती रहे, क्योंकि उसने रसूल करीम नबी करीम खातमुल अंबिया का दिल की आज़ारी की। उन्होंने उनकी बेटी को तकलीफ़ दी, उनकी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई, और वो मैं समझती हूँ कि जो आइमा मासूमिन की तौहीन करे, जो साहबा की तौहीन करे, जो खातमुन नबीन की तौहीन करे, हमारे पास कानून है, क्यों नहीं कानून एक्टिव हो रहा है? मैं पूछ रही हूँ अपनी हुकूमत से भी कि क्यों नहीं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही। मैं समझती हूँ कि ये ही गलत सोचें हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। यहूदी लाबियाँ, हिंदू परस्त जहनियत हमारे मुल्क को इन छोटी बुरी चीज़ों में डालकर हम मुसलमानों को तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आप देखिएगा, ये मुल्क शिया सुन्नी इकट्ठे होकर बनाया था। मोहम्मद अली जना ने बनाया था, फातिमा जना ने बनाया था, और इस मुल्क को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम अपने ऊपर भी देखें कि हम कब तक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे। सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर ये हो रहा है, सरहद में ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है। इस वक्त मौत, मैं इस बीमारी से निकली हूँ, मैंने बहुत नज़दीक से मौत को देखा है। मेरी जब सांस बंद होती थी
तो मैं नहीं सोचती थी कि मैं दूसरी सांस ले सकूंगी। सिंध के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, बेइंतहा फैल गई है वहाँ पर, लाड़काना हो, नौदेरो हो। मेरी अभी एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया है, उनके घर के 5 लोग मर गए हैं कोरोना में, नए देरों में। हमारे एक चचा को हुआ है, उसको वहाँ पे इंजेक्शन जो 15,000 रुपये की इंजेक्शन थी, वो हमने 1.25 लाख में इंजेक्शन ली है। मास्क जो 30 रुपये का मिलता था, वो मैंने 900 रुपये का भी लिया है। ये हमारी कौम जो दूसरे पे कहती है कि वो करप्ट है, वो करप्ट है, वो करप्ट है, हम खुद को देखें कि अल्लाह ने उन तमाम कौमों पर किस तरह अज़ाब नाजिल किया जो नाप तोल में कमी करते थे। जो लूत की कौम की हरकतें हैं, वो आज हमारे यहाँ पर बड़ा फैशन बना हुआ है। मैं सिर्फ ये कहूँगी, कहना तो बहुत चाह रही थी, लेकिन ये वक्त नहीं है, ना अपोजिशन का वक्त है, ना हुकूमत का वक्त है कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें कि तुम्हारा सबके लीडर सबको अजीज़ है। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को पीपल्स पार्टी के लीडर अजीज़ होगा, नून लीग का नवाज शरीफ अजीज़ होगा, पीटीआई वालों को इमरान खान अजीज़ होगा। और जब हमारे लीडरों के ऊपर कोई बात आती है तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन बेहतर ये नहीं है कि हम अब अपनी इज्जत करना शुरू कर दें एक दूसरे की। मैं 86 में पॉलिटिक्स में आई, 88 में इस ऐवान के अंदर मोहतरमा साहिबा की ओथ सेरेमनी थी और यहाँ पे बजट स्पीच भी हुई थी। यहाँ से नवाज शरीफ साहब की हुकुम अपोजिशन थी और तहमीना दौलताना हमारे वो जो था उस वक्त का वजीर था ख़जाना, उसके मुंह पे पन्ने फेंक रही है, चूड़ियाँ फेंक रही है, गन फेंक रही है। आज भी यही हो रहा है। मेरा बेटा उस वक्त 3 साल का था, इस वक्त मेरा पोता 3 साल का है, लेकिन फ़र्क मुझे कुछ नज़र नहीं आया। ना हम तब्दील हुए, ना हम तब्दील होना चाहते हैं। मेरी स्ट्रगल के साथी बैठी है शगुफ्ता जुमानी। हम ये सारा कुछ इन बुरी चीज़ों के ख़िलाफ़ हम भागते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पर, लेकिन हमने क्या दिया? ज़्यादा से ज़्यादा हम बुरे होते जा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, किरदार कशी कर रहे हैं। खड़े होकर आप एक नौजवान आदमी अगर वो कोई सही बात करता है तो आप उसे वैसे तो नहीं लड़ सकते हो, आप उसकी किरदार पे बैठ के बात करते हो। अगर किरदारों पे बात करेंगे तो सबके पास जुबानें मौजूद हैं। खुदा के लिए सूरे मुनाफिकून मत बने हम, खुदा के लिए हम सूरे मुनाफिकून वाले वो मुनाफिक मत बने। हमारे रिज़्क़ से अल्लाह ने बरकत उठा ली है, हमारी जिंदगियों में से अल्लाह ने हिस्सा निकाल दिया है, हमारी जिंदगियों में से अल्लाह ने हमारी इज्जतें उठा ली हैं। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वबाएं भी आती हैं, ज़िलज़िले भी आते हैं, जहाज़ भी गिरते हैं। एक आदमी फ़ोन कर रहा है अपनी बीवी को कि मैं अभी एयरपोर्ट पे उतरने वाला हूँ, लेकिन वो उतरा नहीं। वो मेरा भाई था, दोस्तों जरा मेरा भाई था, जिसकी शादी मैंने करवाई थी अंसार नकवी, लेकिन उतरा नहीं। जिंदगी इतनी है, इस इतनी सी जिंदगी में हमने इतनी नफरत इकट्ठी कर ली हैं कि हम एक दूसरे से हाथ मिलाते नहीं हैं। अल्लाह ने हमसे वो कशिश ही छीन ली। अल्लाह ने हमसे हाथ मिलाने वाली जो मोहब्बत थी ना, एक दूसरे से मुसाफा करो तो मोहब्बत बढ़ती है, अल्लाह हमसे नाराज़ है, मुसाफे वाली ताकत ही छीन ली। गले लगाओ, माँ बीमार है, बेटा आगे नहीं जा रहा, बेटी बीमार है, माँ आगे नहीं जा रही है। खुदा के लिए मैं बजट स्पीच घर जाकर ये सारा कुछ पढ़ें। इसमें इमरान खान की इस हालात में उसने इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सिंधी में कहते हैं कि जहाँ गोहपी हूंदी है, जहाँ चिड़चिड़ हूंदी है, उते मटन जो पानी भी सुखी वेंदो है। माना जहाँ तू मैं होती है ना,
वहाँ के पानी भी सूख जाते हैं, दरिया सूख गए हैं, हमारे खेतों पे हमारी टिड्डी दल आ गई है हमारी। खुदा के लिए अच्छे बनने की कोशिश करें। 70 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी हम अच्छे नहीं बन रहे। खड़े होकर यहाँ पर जो इतने सीजनल लीडर हैं, खड़े होकर किरदार कशी कर रहे हैं, हम क्या सीखेंगे उनसे? हम क्या सीखेंगे उनसे? हमारे पास कोई टाइम नहीं है, अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं है। वो आने वाला है, वो वक्त आने वाला है जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा। और इंशाअल्लाह मैं इस ऐवान से भी एक और बात भी कहूँगी, इस हुकूमत से मैं इल्तिजा करूँगी कि सऊदी हुकूमत को कहा जाए कि 1925 में आले सऊद ने जो जन्नतुल बकी में बीबी सईदा फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम के मुकबरों को तोड़ा था, हज़रत हमज़ा का मुकबरा तोड़ा था, उस मुकबरे को दोबारा बनाया जाए और उसका खर्चा हम सब देंगे पाकिस्तानी। हम जितने मुसलमान हैं जो खातमे नबी से मोहब्बत करते हैं, हम उसकी बेटी की कब्र बनवाएंगे। उसकी टूटी हुई कब्र बनी हुई है, वहाँ पे पहरेदार खड़े हुए हैं, वहाँ पे हम फातिह नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे वो गुर्रे लेके खड़े हुए हैं। ये कौन सा मुल्क है? ये कौन सा इस्लामी मुल्क है जहाँ हम खातमुन नबी रसूलुल्लाह की बेटी के लिए फातिह के लिए 2 हाथ नहीं पढ़ सकते? खुदा के लिए अकल ले। अल्लाह नाराज़ है हमसे क्योंकि सैयदा फातिमा ज़ोहरा नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ है हमसे क्योंकि नबी नाराज़ है। और जब ये सब नाराज़ होंगे तो हम नहीं समझ सकते कि हमारी नमाजें भी कबूल होंगी और हमारी रोज़े भी कबूल होंगे। बस खुदा से माफ़ी मांगे। पता नहीं मुनीर औरंगज़ई साहब यहाँ बैठे हुए थे, अब नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कल जिंदा थे, आज नहीं हैं। खुदा के लिए बजट इजलास अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त है। इन हालात में बेहतरीन बजट दिया गया है, बेहतरीन एहसास किया गया है और अल्लाह करेगा और बेहतरीन हालात होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।